हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ क्लॉथ ब्रशेस के बारे में देखेंगे जिनको हम डायनामिक्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अभी जो भी सेटिंग्स देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी थी और इस पे मैंने भी कोई चेंजेस नहीं किए। और यहाँ पे मैंने एक प्लेन ले रखा है और यहाँ ज्योमेट्री में आके मैं इस प्लेन को दो बार डिवाइड कर दे रहा हूँ। और अगर मैं बी प्रेस करूँगा और सी प्रेस करूँगा तो हमको यहाँ पे कुछ क्लॉथ ब्रशेस दिखाई देंगे। इन ब्रशेस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्लॉथ फोल्ड ब्रश पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसकी स्ट्रेंथ को भी कम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रश इस तरह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी क्लॉथ ब्रश ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ क्लॉथ मूव पे क्लिक किया तो मैं इससे क्लॉथ को इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे क्लॉथ ब्रशेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्लॉथ ट्विस्टर है, तो इससे इस तरह से हमारा क्लॉथ ट्विस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं किसी भी सेटिंग को ऑन रखूँगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी क्लॉथ ब्रश यूज़ करने से पहले इन सेटिंग्स को चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसी सेटिंग यहाँ पे ऑन तो नहीं है जिसके हमें कोई नीड नहीं है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग ऑन करूँगा वो हमारे ब्रशेस के साथ में कंबाइन होके अलग इफेक्ट देगी। तो यहाँ पे क्लॉथ इन्फ्लेट ब्रश है। इस ब्रश से बेसिकली हमारा क्लॉथ इस तरह से इन्फ्लेट होता है। इसके साथ में हमारे पास क्लॉथ पुल ब्रश है, तो इससे आप इस तरह से पुल कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ क्लॉथ मूव ब्रश भी है। तो अगर आप क्लॉथ मूव ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इतना इस तरह से कितना ज़्यादा भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लॉथ पुल ब्रश यूज़ करेंगे तो आप इसको एक लिमिटेड दूरी तक ही खींच पाएंगे और उसके बाद आप इसको नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉथ विंड ब्रश भी है, तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ डिम्पल ब्रश, इससे आप इस तरह की डिटेल्स बना सकते हैं। अगर मैं इस मॉडल को डिवाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रश किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉथ पिंच ब्रश है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो इस ब्रश से आप इस तरह की डिटेल्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ और भी ब्रशेस हैं जिनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बी प्रेस करूँगा, टी प्रेस करूँगा, तो हमको यहाँ पे एक ट्रांसपोज क्लॉथ का भी एक टूल मिलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज क्लॉथ एक्टिव है। तो अपने मॉडल को अगर मैं इस तरह से स्केल करूँगा तो आप इस पर चेंजेस देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं इसको इस तरह से स्केल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे मॉडल पे रिंकल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको अनलॉक करके इस तरफ भी ला सकता हूँ, फिर से मैं इसको लॉक कर दूंगा और इस तरह से हम इस पर रिंकल्स बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कुछ ब्रशेस हैं जो कुछ जगहों पे आपके काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से कोई क्लॉथ ब्रश ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लॉथ हुक ले रहा हूँ। तो इस तरह से हम अपने मॉडल को हुक कर सकते हैं। मैं इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लॉथ ब्रशेस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लॉथ इनप्लेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी के मॉडल पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। मैं इसको बैक कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रश के साइज को बड़ा करके भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो चेंजेस सिर्फ उतने एरिया में हो रहे हैं जितने एरिया में हमारा ब्रश का साइज है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो अगर हमारे ब्रश का साइज छोटा है तो चेंजेस सिर्फ उतने ही एरिया में होंगे, और हमारे ब्रश का साइज इतना बड़ा है तब भी चेंजेस उतने ही एरिया में होंगे जितने में हमारा ब्रश पहुँच रहा है।
तो यहाँ पे ऑन ब्रस्ट ऑप्शन है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा और मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे मॉडल पे अब ब्रश का इफेक्ट हो रहा है। मैं कहीं पे भी ड्रॉ करूँगा तो हमारा पूरा मॉडल इससे इफेक्टेड होगा। और अगर मैं इस ऑन ब्रश को ऑन कर दूंगा तो सिर्फ उतने एरिया पे इसका इफेक्ट होगा जितने पे हमारा ब्रश है, और ये बंद होगा तो हमारे पूरे मॉडल पे इसका इफेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और ब्रश लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लॉथ स्लाइड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्लाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पूरा मॉडल स्लाइड हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा ऑन ब्रश ऑप्शन बंद है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा तो मैं इसको स्लाइड करूँगा तो सिर्फ हमारा जितने एरिया में ब्रश जाएगा वही एरिया स्लाइड होगा, बाकी के एरिया की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये एरिया अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि इस एरिया पे हमारा ब्रश नहीं आया तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर ये ऑप्शन बंद होगा और मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा तब भी आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा मॉडल इस तरह से मूव हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये ऑन ब्रस्ट ऑप्शन काम करता है। और अब हम देखेंगे ऑन मास्क किस तरह से काम करता है। तो अगर हमारा ये ऑप्शन ऑन है और मैं अपने मॉडल पे इस तरह से मास्किंग बनाऊंगा तो बेसिकली अगर हमारे मॉडल पे कोई मास्किंग नहीं है और मैं ट्रांसपोज टूल ले रहा हूँ और इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इस तरह से मास्किंग कर दूंगा तो हमारा ब्रश यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे कोई मास्किंग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज क्लॉथ लूँगा और इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही एरिया मूव हो रहा है जिसमें कोई मास्किंग नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑन मास्क को ऑन कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा तो जितने भी एरिया पे मास्किंग है वो सभी एरिया यहाँ पे सिमुलेट होगा, और जितने एरिया पे मास्किंग नहीं है वो एरिया यहाँ पे सिमुलेट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिस एरिया पे अभी मास्किंग नहीं है वो इस तरह से सिमुलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जिस एरिया पे कोई मास्किंग नहीं है वो एरिया अब सिमुलेट नहीं हो रहा, बल्कि वो पूरा स्ट्रेट है, और जिस एरिया पे मास्किंग है वो एरिया पूरा सिमुलेट हो रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से सिमुलेट कर ले रहा हूँ। और आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे जाकर डबल को ऑन कर ले रहा हूँ तो इस तरह से अब हमारा मॉडल फोल्ड भी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑन मास्क से यहाँ पे क्या होता है। अगर मैं इसको फिर से मास्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डिवीज़न नीचे आ रहा हूँ और हाई डिवीज़न को डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरह से मास्क बना ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से मूव करूँगा तो ये सिमुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं गिज़्मो को इस तरह से मूव करके इस तरह से इस पर रिंकल्स वगैरह भी बना सकता हूँ। लेकिन अब जो भी रिंकल्स यहाँ पे बनेंगे वो सिर्फ मास्क वाले एरिया पे ही इफेक्ट डालेंगे, और हमारे अनमास्क एरिया पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।